सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन के क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है और आज का विषय है यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2010 का संस्कृत प्रश्न पत्र। और चलिए विषय को शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, का द्युस्थानीय देवता। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सविता। सविता द्युस्थानीय देवता है। देख सकते हैं सविता को द्विस्थानीय देवता माना गया है। और द्विस्थानीय और अन्य देवता कौन कौन से हैं? उषस, सविता, विष्णु, अश्विनो, वरुण आदि। वीडियो को पूरा अवश्य देखें क्योंकि इससे आपको निश्चित ही लाभ होने वाला है। और हम सबको पता ही है कि नेट क्वेश्चन पे संस्कृत क्वेश्चन पेपर में जो है कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पिछले पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं और हम उसी को टैकल करने के लिए ये सब कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, सामवेदस्य ब्राह्मणानि, मतलब सामवेद के कितने ब्राह्मण हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अष्टौ। यहाँ पे आंसर गलत है। जैसे यहाँ पे 9 ब्राह्मण का उल्लेख किया है, आंसर डी, पर ये नहीं है। इसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथाः प्रौढ़म ब्राह्मणम आदिमम। मतलब है कि सामवेद के उपलब्ध ब्राह्मण 8 है। तो सामवेद के 8 ही ब्राह्मण है जो आचार्य सायन के अनुसार प्रमाण सहित है ना। फिर अगला प्रश्न है, मैत्रायणी संहिता कस्य वेदस्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेदस्य। फिर आगे चलते हैं, छांदोग्य उपनिषद कस्य वेदस्य। तो किस वेद से संबंध रखते हैं छांदोग्य उपनिषद? तो ये हो जाएगा कि सामवेदस्य। और सामवेद के अन्य जो उपनिषद है वो है केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद हमने पढ़ लिया है। फिर थोड़ा और देख सकते हैं, केन उपनिषद में 4 खंड है और छांदोग्य उपनिषद में 8 अध्याय है। फिर आगे है, विश्वामित्र नदी संवाद कस्मिन् मंडले वर्तते। जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका आंसर है तृतीय मंडले। तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है ये विश्वामित्र नदी संवाद, जो ऋग्वेद के हैं, है ना। और इसमें कुल 13 मंत्र है। 13 मंत्र है और इस सूक्त में विश्वामित्र द्वारा शतुद्री और विपाड नदियों से मार्ग देने की प्रार्थना की गई है। फिर आगे है, जगति छंदसी कति अक्षराणि भवन्ति। तो इसमें मतलब प्रश्न थोड़ा गलत पूछा है। इसमें पूछना चाहिए था कि कति अक्षराणि एकस्मिन् पादे कति अक्षराणि भवन्ति। तो एक पाद में कितने अक्षर होते हैं? तो हमको पता है जगति छंद में टोटल 48 अक्षर होते हैं और 4 पाद होते हैं। तो 4 से भाग करने पर क्या मिलेगा? 12 अक्षर जो है एक एक पाद में मिलेगा। और फिर आगे चलते हैं कि कति भाव विकाराः, कितने भाव विकार है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा षड भाव विकाराः भवन्ति। वो क्या है? जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति इति। और इस ये विषय किस ग्रंथ में है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर है 8वां क्वेश्चन, बास्कल संहिता वर्तते। तो किस वेद का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का। और ऋग्वेद का अन्य शाखाएं कौन कौन से? शाकल शाखा, बाष्कल शाखा, अश्वलायन, सांख्यायन, मांडुकायन। फिर आगे है, संहिताध्ययनानंतरम का पाठ विधीयते। संहिता अध्ययन के अंतर कौन सा पाठ है? दरअसल संहिता पाठ जो है ना, जो मंत्र है उसी को संहिता पाठ कहते हैं। और उसके तुरंत बाद जो है हम पद पाठ करते हैं, पदों को अलग अलग करते हैं। फिर आगे चलते हैं कि वेदस्य नासिकात्वेन उपमीयते। तो वेद की नासिका कौन कौन सा ग्रंथ है, कौन सा वेदांग है? तो हम बोलेंगे निरुक्त कहते हैं, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, श्रोत्र कहते हैं। शिक्षा घ्राणम उच्यते, तो शिक्षा ही हुआ नासिका, है ना। घ्राण मतलब नासिका, शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य। देखिए इसके लिए एक श्लोक भी आ रखा है, छंद पादौ तो वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्योतिषमयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। फिर आगे है याज्ञवल्क्य मैत्रीय संवाद प्राप्यते, किस उपनिषद में प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। और ये उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, है ना। और आगे है अथर्ववेदे कति कांडानि संति। अथर्ववेद में कितने कांड हैं? तो आंसर हो जाएगा विंशति कांडानि, 20 कांड है इसमें। देखिए 20 कांड है अथर्ववेद में और इसमें कुल 6000 मंत्र हैं और इसका रचना काल ये है। और इसके जो रचनाकार है वो अथर्व ऋषि है और इस अपने पूर्व जन्म में असुर हरिण्य थे और इसका उल्लेख अथर्ववेद स्वयं एक मंत्र के द्वारा देते हैं। फिर आगे है निष्प्रकारकम ज्ञानम किम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निष्प्रकारकम ज्ञानम आंसर हो जाएगा निर्विकल्पकम। जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण है ना उसके दो भेद है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। उसमें से निर्विकल्प की ये परिभाषा थी। फिर आगे उपमान प्रमाणम किम। तो उपमान प्रमाणम किम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सादृश्य ज्ञानम उपमानम। देख लीजिए सादृश्य ज्ञानम उपमानम। आगे चलते हैं शब्द शक्ति कुत्र न्याय मते, मतलब न्याय दर्शन के अनुसार शब्द शक्ति कहाँ होती है? तो आंसर हो जाएगा जात्याकृति विशिष्ट व्यक्तौ। तो देखो जातो शब्द शक्ति मीमांसा मीमांसा लोग मानते हैं, है ना। और जात्याकृति विशिष्ट व्यक्तौ जो है वो न्याय मानते हैं। फिर आगे है वेदांत मते कतिविधम शरीरम। तो वेदांत मते शरीर हो जाएगी तो ये चतुर्विधम शरीरम। और कौन कौन से? जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेजा स्वेदजाख्यानि शरीरानि। फिर है पंच प्राणादि वायु नाम कुतः उत्पत्ति वेदांत मते। तो कहाँ से उत्पत्ति हुई है पंच प्राणादि वायु नाम? तो ये हो जाएगा समस्तात् राजसादंशात्, है ना। तो इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जगह तो है व्यस्तात् राजसाद अंशात और एक जगह है समस्तात् राजसाद अंशात। तो इसमें फर्क इतना ही है कि समस्तात् राजसांशात तो पंच प्राणादि पंच प्राणों की उत्पत्ति होती है। लेकिन यदि बोलेंगे कि व्यस्तात् राजसांशात फिर किस चीज की उत्पत्ति होती है? तो ये कर्मेंद्रियानी, जो 5 कर्मेंद्रियानी हैं, तो 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति जो है व्यस्तात् राजसात अंशात होती है। ठीक है, इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान रखिए, मतलब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा वर्णन कर दिया। फिर आगे है सांख्य मते माध्यस्थम कस्य स्वरूपम। तो माध्यस्थम मतलब मध्यस्थता, दोनों के बीच में रहना। तो ये किसका स्वरूप हो जाएगा? ये हो जाएगा पुरुषस्य, है ना। आंसर दे सकते हैं यहाँ पे आगे पुरुषस्य ही है। देखिए माध्यस्थ पुरुष का स्वरूप है ना। और त्रिगुणातीत भी है और विवेकी भी है और विषयी भी है, चेतन और अप्रसव धर्मी भी, ये सब गुण है पुरुष का ही। फिर आगे है सांख्य मते कार्य कारण सिद्धांत का। तो कार्य कारण सिद्धांत कौन सा है सांख्य के हिसाब से? तो हो जाएगा परिणाम बाधा या कह सकते हैं सत्कार्य बाधा, दोनों एक ही चीज है। फिर आगे है कैवल्यम सांख्य मते कतिविधम। तो कैवल्य मतलब मुक्ति, तो मुक्ति कितने प्रकार माने हैं सांख्य के हिसाब से? तो है द्विविधम। फिर आगे हैं साध्य भाव व्याप्तो हेत्याभास कह। आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा विरुद्ध। क्योंकि जब हम तर्कसंग्रह पढ़ते हैं तो वहाँ पर सीधा सीधा एकदम पंक्ति ही आ जाती है कि साध्य भाव व्याप्तो हेतुर विरुद्ध। तो इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं। तो इसमें सत्प्रतिपक्ष बोला है पर ये गलत है, इसमें विरुद्ध ही होना चाहिए। देखो ये डी लिखा है तो ये विरुद्ध ही होना चाहिए, मतलब व्याख्या में गलत व्याख्या दे रखा है इसमें। चलिए चलते हैं आगे। अज्ञानम किम रूपम। तो अज्ञान का रूप क्या है?
तो अज्ञानम भाव रूपम। ये वेदांत सार में अज्ञान की परिभाषा में देख लीजिएगा। जैसे देखो, अज्ञानम तो सदसद भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी और भाव रूपम यत्किंचित इति वदन्ति अहमज्ञ इत्यादिनो भावात्। फिर आगे है उपधा संज्ञा केन सूत्रेण। तो किस सूत्र से उपधा संज्ञा है? तो हो जाएगा डी अलोन्त्यात पूर्व उपधा। फिर आगे है हलो अनंतराह डस इति सूत्रेण का संज्ञा। तो हो जाएगा हलो अनंतराह संयोगः। फिर आगे है कि 25वां है कर्मधारय समास विधायकम सूत्रम किम। कर्मधारय समास, तो सीधा सीधा सूत्र आता है विशेषणम विशेष्येन बहुलम, और इसी सूत्र से कर्मधारय समास होता है विशेषणम विशेष्येन बहुलम। फिर आगे चलते हैं वीर पुरुषको ग्रामः इत्यत्र क समासः। तो इसका समास हो जाएगा बहुब्रीहि। वीर पुरुष को मतलब है कि वीर पुरुष रहते हैं ऐसी जगह, ऐसा ग्राम, है ना। तो ये इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि। ओहो सॉरी, इसमें जो है ना तत्पुरुष माना है वीर पुरुष को ग्राम को, मतलब वीर पुरुषाणाम ग्रामः। तो वीर पुरुषाणाम ग्रामः जब करेंगे तब तो तत्पुरुष होगा। लेकिन यदि हम ऐसा विग्रह करते हैं कि वीर पुरुष रहते हैं, वीरः पुरुषः निवसन्ति यस्मिन, तो असो ग्रामः स ग्रामः, तो उस हिसाब से ये बहुब्रीहि होगी। ठीक है ना, मतलब विग्रह के आधार पे समास जो है बदल जाता है। तो विग्रह यदि हम ये वाला करते हैं वीर पुरुषाणाम ग्रामः, तो उस हिसाब से तत्पुरुष हो जाएगा इसका आंसर। फिर है श्री इत्यत्र कस्मिन अर्थे प्रथमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रातिपदिक अर्थे। सबसे पहले आप लोगों को जो है अपना पहले दिमाग लगाना है, थोड़ा वीडियो को पॉज करके आपको सोच के आंसर करना है खुद से मन ही मन, और आंसर करने के बाद ही आपको मेरा जो आंसर है वो सुनना चाहिए, क्योंकि दिमाग दिमाग को लगाने के लिए ये वीडियो जो है बनाया जा रहा है, मतलब क्वेश्चन आंसर किया जा रहा है, ताकि आपका भी दिमाग थोड़ा काम करे और थोड़ा दिमाग सोचे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, और सोचने के बाद ही आप आंसर करेंगे या मेरा आंसर सुनेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अनुक्त्य कर्मणि का विभक्ति भवति। तो अनुक्त्य कर्मणि जो है वो आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति भवति। फिर आगे है आख्यातोपयोगे इत्यनेन किम विधीयते। आख्यात उपयोगे, इससे क्या विधान होता है? तो हो जाएगा अपादान संज्ञा। फिर है स्वाहा शब्द योगे का विभक्ति। तो स्वाहा शब्द ये जैसे हम बोलते हैं अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, तो इसमें जो है इंद्र में चतुर्थी विभक्ति हो रही है, अग्नये इंद्राय, तो हमें इसका मतलब स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देखो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषट योगे चतुर्थी। फिर है कर्तृकर्मणोः कृतिः इति सूत्रेण किम विधीयते। तो इस सूत्र से विधान होता है षष्ठी, षष्ठी विभक्ति विधान होता है। फिर आगे चलते हैं। आगे जो है आधार कथिविध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आधार कितने प्रकार के हैं? तो ये हो जाएगा त्रिविध। कौन कौन से? तो देखिए औपश्लेषिक चिपका हुआ जो रहता है आधार, वैषयिक विषय से संबंधित आधार, और अभिव्यापक जो संपूर्ण जगत में व्यापक रहता है, तो ऐसा आधार। फिर है रीतिरात्मा काव्यस्य। तो ये किसका मत है? तो ये मत है आचार्य वामन जी का। फिर है प्रज्ञानवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता इति केनोक्तम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाक्य कहा है अभिनव गुप्तेन। फिर आगे है आनंदवर्धन कस्य सवपंडितः आसीत्। वो किसका सवपंडित थे? अवंती वर्मणः। देखो
इसमें शाहजहाँ कहीं भी शवा पंडित के रूप में नाम नहीं आता है, औसफ अली का भी नाम नहीं आता है और अशोक का भी ज़्यादातर नाम नहीं आता है, तो अवंती वर्मणा ही आंसर होना चाहिए। इस तरह से आपको जो है वो इसको बोलते हैं वो करके अलग-अलग करके 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शनों में से 2-3 ऑप्शन को अलग करके भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। फिर देखिए इसमें जो है महाकवि कलहन जिनका राजतरंगी ग्रंथ है, वो क्या लिखते हैं इनके बारे में। मुक्ताकनः शिवस्वामी कविरानंदवर्धनः प्रथाम रत्नाकरश्चागात साम्राज्य अवंती वर्मणः। देखिए इन्होंने बोला अवंती वर्मा के साम्राज्य में जो है आनंदवर्धन जी थे। फिर आगे कहते हैं कविकुल गुरु कह, तो कविकुल गुरु कौन है, तो हो जाएगा कालिदास। आगे क्वेश्चन है लोचनम कस्य ग्रंथस्य व्याख्यानम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा धन्यालोकस्य। धन्यालोक की टीका है लोचन नाम की। और फिर आगे है नाटके कति संध्या संति, ये सबको आता है। आंसर क्या है हुआ, कितनी संध्या होती है, पंच। पंच संध्या कौन कौन सी है, मुखम मुख प्रतिमुख गर्भ अवमर्श विमर्श संधि। और 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती है नाटक में और 5 अवस्थाएं भी होती है नाटक में। फिर आगे है कि माधुर्य गुणस्य कस्मिन् रसे प्रकर्षः वर्तते, मतलब किस रस में सबसे ज़्यादा माधुर्य गुण होते हैं, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रृंगार रसे, श्रृंगारे। इसके लिए एक वाक्य भी आता है पर यहाँ पे है नहीं। उस वाक्य का है कि काव्य प्रकाश में कहा है आह्लादकत्व माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम, तो श्रृंगार रस में जो है माधुर्य गुण होते हैं। फिर है विवत्स रस से स्थायी भाव कह, क्या हो जाएगा आंसर, जुगुप्सा। रस का विवत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा और अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। फिर है कि सवाक्य एकस्मिन यत्र अनेकार्थता भवेत, अनेकार्थता, तो एकदम एक बात निश्चित है कि जहाँ भी अनेक अर्थ होंगे एक ही चीज का, तो उसमें सीधी सीधी बात है अलंकार हो जाएगा श्लेष अलंकार। इसका श्लेष की परिभाषा है श्लिष्टि पदेर अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। और उसका उदाहरण है पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव विलसत करेणु गहनम संप्रति समम आवयो सदनम। तो ये इम्पोर्टेंट भी है और इसका अर्थ आप खुद जानेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और बहुत रोचक प्रसंग है। मतलब इसमें ये कहते हैं कि एक कोई भिक्षुक है, मतलब गरीब आदमी है, वो राजा को कहते हैं कि हे राजा, आप दोनों हम दोनों का घर जो है एक जैसा है ना। तो वही इसको इसमें पृथुकार्तम स्वरम में इसमें जो है कार्तस्वर पात्र में श्लिष्ट है, मतलब इसमें दो दो अर्थ निकलते हैं। बाकी सब में दो दो अर्थ है, इसमें भी है और देव में भी है, विलसत करेणु गहनम इसमें भी श्लेष है, मतलब दो दो अर्थ हैं। फिर आगे चलते हैं अव्यापन्न कुशलम अवले पृच्छति त्वम वियुक्ताम अत्र छंद किम, तो इसमें छंद क्यों कौन सा हो जाएगा, मंदाक्रांता। तो मंद छंद छंद का लक्षण क्या है, मंदाक्रांता अंबुधि रस नगैर्मो भनो तो ग युग्मम। और से दूसरा और एक लक्षण आता है मंदाक्रांता जलधि षडगैर मभो न तो तात गुरु चेत, ऐसे करके। फिर आगे है लोके यानि कारणानि तानि काव्य नाटके च केन नामना व्यपदिश्यन्ते, तो किस नाम से नाटक में परिचित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी विभावाः, है ना। फिर है नाटके न्यूनतमाः अंकाः कति, नाटक में न्यूनतम कितने अंक होते हैं, तो पंचाधिका दश परास्तत्रांकाः, तो 5 न्यूनतम 5 होते हैं, अधिकतम 10 होते हैं नाटक में, है ना। अब नाटक के लक्षण में आप देख भी सकते हैं क्या है, नाटकम ख्यात वृत्तम, मतलब प्रसिद्ध वृत्त होना चाहिए, पंच संधि समन्वितम, 5 संधि होनी चाहिए, विलासार्ध्य गुणवद युक्तम नाना विभूति भी, सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतरम,
नाना रस होना चाहिए। पंचाधिकादश परास तत्रांगा परिकीर्तिता, 5 से अधिक होना चाहिए और 10 से नीचे होना चाहिए, ऐसा नाटक के लक्षण में स्पष्ट है। फिर आगे क्वेश्चन है कि सा च काव्यघटनानुकूल शब्दार्थोपस्थितिः इत्यत्र सा का, सा क्या है? तो इसमें हो जाएगा सा, डी हो जाएगा प्रतिभा। सा च काव्यघटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति, ये प्रतिभा, सा प्रतिभा। और प्रतिभा, प्रतिभा का ही लक्षण है अभिनव गुप्त जो देते हैं, प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। तो इसमें जो है प्रतिभा की दो परिभाषा आपको मिल गई। फिर है काव्य रसे ये अंगिनम अर्थम अवलंबनते लंबन बनते ते के, तो ते हो जाएगा गुणाः। उरुभंगे नायक का, नाम से स्पष्ट हो रहा है उरुभंग, मतलब है कि जांगा, जांगा का भंग, जांगा को जिसने तोड़ा था महाभारत में, तो किसने तोड़ा? तो उसका नायक हो जाएगा भीमः, क्योंकि भीम ने ही तो दुर्योधन का जांघा तोड़ा था। फिर आगे है शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम इति कुत्र वर्तते। तो मतलब समस्त धर्मों का साधन सबसे पहले शरीर ही होता है। तो ये लाइन जो है कुमार संभवे वर्तते। फिर है कि करुण रस से स्थायी भाव का, बताइए करुण रस का स्थायी भाव कौन सा होगा? तो शोक। फिर आगे है काव्य प्रकाशे कति उल्लास संति, काव्य प्रकाश में कितने उल्लास है? तो ये सबको आना चाहिए, आंसर हो जाएगा 10। तो काव्य प्रकाश में 10 उल्लास है और मम्मट द्वारा विरचित है, और इसमें रस अलंकार आदि की मतलब विस्तृत व्याख्या उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन सीरीज पूर्ण होती है। और कोई प्रश्न जिज्ञासा अथवा और कोई किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।